पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों को चुनने की शुरुआती प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। खबरें कुछ ऐसी है कि पार्टी नेतृत्व इस बार कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले ले सकता है। इसके तहत राज्य मंत्रिमंडल के कुछ बड़े सदस्यों और पार्टी के अनुभवी विधायकों के चुनाव क्षेत्रों में बदलाव भी हो सकता है। चर्चा इस बात की भी तेज है कि कई अनुभवी मंत्रियों और विधायकों की सीटें बदली जा सकती हैं और कुछ के टिकट भी कट सकते हैं। पार्टी सूत्र ये भी कहते हैं कि कोलकाता के कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर 2 दौर की अहम बैठक हुई है और इन बैठकों में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी हिस्सा लिया है, जिनमें इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के चयन पर प्रारंभिक चर्चा हुई है। बैठक में इस बात पर भी विचार किया गया है कि मौजूदा मंत्रियों और अनुभवी विधायकों को इस बार नई सीटों से चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके साथ ही कुछ मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट न देने पर भी बात हुई है। ऐसे विधायकों को चुनाव लड़ने के बजाय संगठन के काम में लगाया जाएगा ताकि पार्टी को मजबूती मिल सके। नेतृत्व का पूरा जोर इस बात पर भी है कि उम्मीदवारों की सूची में पुराने दिग्गजों और नए चेहरों के बीच एक सही संतुलन बनाया जाए। चर्चा का एक अहम हिस्सा ये भी था कि सेलिब्रिटी जगत, मीडिया और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों को मौका दिया जाए। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बार टीएमसी के उम्मीदवार सूची में बड़े उलटफेर देखने मिल सकते हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल से 16 मार्च को होने वाले 5 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए भी उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा शुरू हो गई है। 5 राज्यसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस कम से कम 4 सीटें जीतने की तैयारी में है, जबकि बीजेपी को राज्य विधानसभा में दोनों पार्टियों की संख्या के अनुसार 1 सीट से ही संतोष करना पड़ेगा। पार्टी सूत्रों ने यह भी बताया कि संसद के ऊपरी सदन की 4 सीटों में से जहां तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है, 3 सीटों पर नेताओं की बात होगी, जबकि एक गैर राजनीतिक चेहरा होगा। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के राजनीतिक हलकों में उसका शानदार नेटवर्क है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अगर टीएमसी बड़े पैमाने पर सीट बदलती है या टिकट काटती है तो इससे पार्टी के भीतर भी असंतोष पैदा हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी का नेतृत्व अब तक ऐसे फैसलों को संभालने में सक्षम रहा है। पश्चिम बंगाल में मुकाबला सीधे टीएमसी और बीजेपी के बीच का है। ऐसे में उम्मीदवार चयन की चुनावी दिशा तय करेगा। फिलहाल संकेत साफ है कि टीएमसी इस बार परंपरागत नतीजे से अलग रणनीति अपनाने जा रही है। आने वाले दिनों में उम्मीदवारों की पहली सूची के साथ सियासी तस्वीर और साफ हो जाएगी। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी ने राज्य में अपना संगठन विस्तार किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता भी मिली थी। 21 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरी थी और 2021 विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया था। चुनाव नतीजों में बीजेपी 77 सीटों पर पहुंची और टीएमसी की संख्या 215 की थी। फिलहाल आने वाले दिनों में उम्मीदवारों की पहली सूची के साथ ही और बहुत सारी तस्वीरें साफ होगी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि बंगाल का चुनाव इस बार जबरदस्त होने वाला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।